हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज बात करेंगे वेक्टर सब स्पेस, यानी जो वेक्टर स्पेस है उसके सब स्पेस पे बात करेंगे। हमने जैसे पढ़ा था, जब वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी स्टार्टिंग में, हमने वेक्टर स्पेस में पढ़ा था कि हम कैसे कर रहे थे। वी एक वेक्टर स्पेस है और उसको प्लस एंड डॉट के साथ वेक्टर स्पेस ले रहे थे, और जो फील्ड के जो थे हमारे फील्ड के साथ जो ऑपरेशन लग रहे थे वो नॉर्मल प्लस और डॉट थे। तो हम कह रहे थे V ओवर F क्या हो रहा था, हमारा वेक्टर स्पेस। कुछ कंडीशंस हमने दी थी, यहाँ तक बात हो गई थी। अब हम कर रहे हैं सब स्पेस। सब स्पेस में क्या होगा, हम एक सबसेट लेंगे किसका, V का। सबसेट होगा किसका, मान लिया W है, वो सबसेट होगा V का। अब ये W वेक्टर स्पेस यानी वेक्टर स्पेस बन जाए। यदि वेक्टर सब स्पेस कब कहलाएगा, यदि वेक्टर स्पेस बन जाए, फील्ड वही सेम रखेंगे। ये जो हमने V के साथ प्लस और डॉट लिए हैं, इनके साथ वो भी एक वेक्टर स्पेस की तरह फॉर्म करें, यानी सारी वेक्टर स्पेस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। F यही सेम रखना है। यदि W के साथ हम ये वाला प्लस और ये डॉट लगा दे, तो ये भी एक यदि वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहे हैं साथ में, तो हम कहेंगे ये जो W है, W ये क्या है, सब स्पेस है या वेक्टर सब स्पेस है किसका, V का। आपको बात समझ आई होगी, इतनी सी बात है। W सबसेट होता है, और यदि ये W प्लस और डॉट के साथ वही और फील्ड ओवर F ही वेक्टर स्पेस फॉर्म कर दे, तो ये V का क्या कहलाता है, सब स्पेस। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लेट V ओवर F बी ए वेक्टर स्पेस। लेट V ओवर F बी ए वेक्टर स्पेस and W is subset of V। W क्या है, सबसेट है V का। Then W is said to be वेक्टर सब स्पेस, या नॉर्मली हम बोलेंगे सब स्पेस। ये वेक्टर स्पेस, इसका सब स्पेस या वेक्टर सब स्पेस इफ क्या हो, W है वो वही एडिशन जो हम V के साथ ले रहे हैं, और वही मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हम V के साथ ले रहे हैं, उन दोनों के साथ वेक्टर स्पेस फॉर्म करें। W क्या बन जाए, वेक्टर स्पेस बन जाए इफ W इज ए वेक्टर स्पेस with addition of vectors। कौन सा, जो हम V पे अप्लाई करेंगे जो ऑपरेशन, वही एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड, एक तो एडिशन लेते हैं और दूसरे को मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं ना, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो सारी कंडीशंस हैं वो हमारी फॉलो हो जाए। अब ऐसे समझिए, एक तो डेफिनेशन ये हो गई, ये हम फील्ड वगैरह में जब ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ते हैं कि सब ग्रुप कैसे होता है, वो खुद ग्रुप फॉर्म करे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वगैरह, फील्ड, रिंग, इन सब में। इसमें आप ये समझ लीजिए, जैसे V में से हमने एलिमेंट्स V है, इसका सबसेट ही है W, तो जो W के एलिमेंट्स होंगे वो वेक्टर स्पेस की तरह फॉर्म करेंगे, सारी कंडीशंस तो फॉलो होगी। लेकिन जो W के एलिमेंट्स हैं उनका, वो सारी कंडीशंस को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो मान लीजिए हम दो का
ये एडिशन कर रहे हैं, W के एलिमेंट्स हैं A और B कर रहे हैं, यदि वो W के अंदर ही ना आए, V के अंदर तो है, V के अंदर तो ये भी, ये सारे हैं, ये जो एलिमेंट है ये भी है, तो हमारा काम बन रहा है। इसका मतलब ये सारी चीजें भी इस तरह से वो क्या हो, एडिशन के साथ, और इसी तरह स्केलर होगा इसके साथ क्या हो, वेक्टर स्पेस बनाते हैं। वेक्टर स्पेस की कंडीशन पे जो जो इस तरह की टर्म्स आती हैं और इनसे जो नया एलिमेंट बनता है वो सब भी यदि W के अंदर होगा, उस सेट में आ जाएगा, तो हमारा वो क्या कहला जाएगा, वेक्टर स्पेस कहलाएगा। जैसे ऐसे समझ लीजिए, मैं ऐसे कहूँ कि एक सेट बनाना चाहती हूँ मैं, कि जिसमें मैं किन्हीं भी दो का ऐड करूँ तो वो उसी में आए। ठीक है, मैंने एक सेट बनाया कुछ नंबर्स का कि मैं किन्हीं भी दो नंबर्स को ऐड करूं तो उसी में आए, उसी सेट में। ठीक है, अब एक बड़ा सेट मैंने बना लिया, अब उसमें से यदि मैं कुछ छोटा सेट बनाना चाहूँ, छोटा मैंने उसका एक सबसेट लिया, तो वो भी उस सेट में जो एलिमेंट्स हैं केवल उनके लिए भी ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए कि मैं यदि उनका एडिशन करूं, किन्हीं भी दो का एडिशन करूं, तो उसी सेट में जो हमने सबसेट लिया है उसी में आए। अलग से हमें ये ना सोचना पड़े कि सबसेट में नहीं है, सबसेट के बाहर बड़े वाले सेट में है। तो वही चीज यहाँ पे, तो डेफिनेशन इतनी सी है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मान लिया V एक वेक्टर स्पेस है R³/R। आप जानते होंगे इसका डायमेंशन कितना है, 3 डायमेंशन है। R³/R का डायमेंशन 3 है। बेसिस में 3 एलिमेंट होंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये वेक्टर स्पेस है। इसका मैं एक सबसेट बनाऊं W। कैसे कि उसमें ABC आएंगे, ABC आएंगे भाई, इसका सबसेट है तो वही ABC कहां से आएंगे, इस टाइप के आएंगे, रियल नंबर से। और कैसे, A + B + C = 0। एक कंडीशन मैंने लगा दी एक्स्ट्रा, तो जब हम एक कंडीशन लगा दी, जो ABC फ्री थे अब फ्री नहीं रहे ना, तो इससे तो ये इसका सबसेट बन गया। तो ये क्या है, इसका सबसेट है। और ये जो है, ये सारी कंडीशंस को, वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को क्या करता है, फॉलो करता है, और एक खुद में एक वेक्टर स्पेस बनाता है। ये क्या बनता है, खुद ही एक वेक्टर स्पेस बनता है। किन्हीं के लिए, वही जो इसमें हमारे नॉर्मल, इस वाले जो वेक्टर स्पेस R³/R, इसमें नॉर्मल एडिशन एंड नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उन्हीं नॉर्मल एडिशन एंड नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के लिए ये W भी एक वेक्टर स्पेस बना लेता है। आप वेक्टर स्पेस वाली क्लास देखेंगे तो वहां पे आप देखना, और वेक्टर स्पेस की कौन कौन सी कंडीशंस थी और आप चेक करना, ये वेक्टर स्पेस बन जाता है। तो जब ये इसका सबसेट है और ये खुद वेक्टर स्पेस बन रहा है, तो इसे हम W को क्या कहेंगे, V का वेक्टर सब स्पेस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सब स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम एक दो रिजल्ट्स पे बात करते हैं कि हम एक तो ये हो गया कि हम इस W को चेक करने के लिए क्या करेंगे, सारी वही, एक तो सबसेट हमें देखना है और दूसरा हमें वेक्टर स्पेस की सारी वही कंडीशंस को दोबारा से चेक करना है। दूसरा हमारे पास रिजल्ट्स है कि हम किस तरह से इसे चेक करेंगे, वेक्टर सब स्पेस को। इसको मिटा देते हैं। रिजल्ट है W और V पे ही अपन स्टैंडर्ड ही लेके चलते हैं। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा भी होगा, सब ग्रुप टेस्ट, सब रिंग टेस्ट, सब फील्ड टेस्ट।
इसी तरह ये जो एक दो रिजल्ट है ये एक तरह से टेस्ट ही है हमारे सब स्पेस के। एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर W for W और W क्या है हमारा, वही सबसेट है किसका, V का। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर W सबसेट है जो V का इज ए सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस को सब स्पेस भी बोलेंगे, सब स्पेस ऑफ V ओवर F, ये हमारा वेक्टर स्पेस का होगा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हम लिखेंगे इज, क्या हमारे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है A इंटू U प्लस B इंटू V। दो एलिमेंट्स है A B और दो एलिमेंट्स है U एंड V। ये भी किस में आ जाए, W में। आप सोच रहे होंगे A B और U और V क्या है। देखिए जब वेक्टर स्पेस की बताया था मैंने, तब भी बताया था कि हम स्टैंडर्ड जब भी लेके चलते हैं, जो ये U और V है ये एलिमेंट है हमारे किसके, V के, किसके, V के। लेकिन यहाँ पे किसके ले रहे हैं हम, W को वेक्टर स्पेस शो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट्स हैं हमारे W के। किसका एलिमेंट है, W के। और क्या वेक्टर स्पेस के एलिमेंट क्या कहलाते हैं, वेक्टर्स। तो U और V तो है वेक्टर्स। बात करते हैं A एंड B की। मैंने बताया था A और B है ये स्केलर्स हैं। किसके एलिमेंट है, फील्ड के। फील्ड के एलिमेंट्स कहलाते हैं स्केलर्स। तो ये किसमें आ जाना चाहिए, A इंटू यू प्लस B इंटू V किसमें है, W में। और वही चीज लिए लिख लीजिए आप A कोमा B, ये तो बिलोंग कर जाता है हमारा फील्ड F में, फील्ड ये वाला फील्ड है ना। और इसके साथ ही जो U इंटू V है ये हमारा आ जाए W में। तो हम इसे वेक्टर सब स्पेस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसी का हम चेक, इसी को हम यूज कर सकते हैं वेक्टर स्पेस भी चेक करने में। बहुत सारी जो कंडीशंस है वो चेक ना करके हम चेक करें कि जो वेक्टर स्पेस हमें चेक करना है, तो हम यदि इस टाइप पे यदि V ले, W की तरह V ले, तो ये एक वेक्टर स्पेस के लिए भी हो जाता है। ये जो टेस्ट है वेक्टर स्पेस को भी हम शो कर सकते हैं, ऐसे चेक कर सकते हैं वेक्टर स्पेस के लिए भी। और इसके बाद एक रिजल्ट और है, वो रिजल्ट और लिख लीजिए आप। सेकंड रिजल्ट, हमें इस तरह जो चेक करेंगे ही, एक चीज और जो मेन पॉइंट हम किस तरह चेक करेंगे, W इज ए सब स्पेस ऑफ V ओवर, इधर लिख देती हूँ, ऑफ V ओवर F इफ एंड ओनली इफ करके लिखते हैं। ये रिजल्ट है हमारा। ये भी इफ एंड ओनली इफ है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। नंबर 1 जो जीरो होगा, जीरो किसका, VF का। वेक्टर का जो जीरो है वो किस में आना चाहिए, हमारे सब में W में। जो जीरो एलिमेंट है हमारा वो हमारा इस W में आना चाहिए। दूसरी कंडीशन है, जो दो एलिमेंट हम ले रहे हैं U एंड V, ये हमारे W में आने चाहिए, यदि U और V दोनों किस में है, W में। थर्ड है A इंटू U, ये W में आना चाहिए। यहाँ पे A है हमारा फील्ड का एलिमेंट एंड U है हमारा W का एलिमेंट। देखिए आप इन दोनों को मर्ज करके ये वाली कंडीशन आराम से बना सकते हैं। A इंटू U, भाई A इंटू U भी W में है तो B इंटू V भी W में है।
और जब ये दो एलिमेंट का सम W में आ सकता है तो A इंटू यू और B इंटू वी, ये दो एलिमेंट ही है, इनका सम भी आ सकता है। और जीरो के लिए हम क्या करेंगे, A और B को जीरो रखेंगे, सेम कंडीशन वही है। पर कई बार क्या होता है, हम देख के बता देते हैं भाई जीरो तो इसमें नहीं होगा, तो जीरो वाली कंडीशन या किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को देख के हम बता दें भाई इनका सम नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे। तो ये भी एक याद रखना अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छी चीज है ये वेक्टर सब स्पेस में हमारा देखने के लिए। तो आज हमने पढ़ लिया है वेक्टर सब स्पेस, यानी हमने सब स्पेस की डेफिनेशन देखी, दो रिजल्ट देख लिए, और जो एग्जाम्पल था हमने देखा था 3 टिपल का था, a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए। अब देखिए उसमें जीरो आएगा या नहीं आएगा, a जीरो बी जीरो सी जीरो रखेंगे, जीरो आ जाएगा। किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का सम करेंगे, देखिए कंडीशन क्या थी, जैसे ए बी सी दो एलिमेंट्स थे, उसमें एक एलिमेंट था, एक था हमारा पी क्यू आर, सब स्पेस में बता देती हूँ कैसे होना था। वो जीरो उसमें आ ही रहा था, उसकी कंडीशन क्या थी कि वो एलिमेंट्स हैं, उसके जो कंपोनेंट है उनका सम जीरो आना चाहिए। तो जीरो का तो जीरो आ ही जाएगा, जीरो प्लस जीरो, ठीक है जीरो। अब ये दोनों यदि इसमें है तो a प्लस बी प्लस सी भी जीरो, p प्लस क्यू प्लस आर भी जीरो। अब इन दोनों का यदि सम करें, सम क्या होगा इनका, a प्लस पी b प्लस क्यू c प्लस आर। और जब इसका यदि हम सम करें तीनों का तो भी जीरो ही आने वाला है, क्योंकि ये अलग अलग भी जीरो है। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, जीरो आने के बाद ये W में आ जाएगा। अब ये देखिए यदि इनका सम जीरो है, अब यदि मैं किसी भी नॉन जीरो या जीरो a से मल्टीप्लाई कर दूं, a या फिर कोई भी p नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो भी मल्टीप्लाई करने के बाद होगा क्या, हम क्या करेंगे pa प्लस pb प्लस pc, और तीनों को सम करने के लिए क्या करेंगे, p कॉमन लेके वही a प्लस b प्लस c और वही जीरो आना है। तो इस तरह हम वेक्टर सब स्पेस चेक करते हैं। तो आपको ये रिजल्ट्स याद रखने हैं, डेफिनेशन याद रखनी है। ओके, थैंक यू।